आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जितने भी नंबर हमको दिए हुए हैं, जब कुल शब्द आता है तो हमें उनको क्या करना है, जोड़ना है। पहले इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे अपन, है ना। प्रश्न ये कह रहा है कि एक स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई, यानी पुस्तकें वहाँ पर रखी गई और उनका प्रदर्शन किया गया। फिर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, है ना, खिड़की पर क्रमशः इतनी इतनी और इतनी टिकट बेचे गए। वो टिकट किस लिए, कि जिसको जो टिकट मिले हैं उनको वो पुस्तक जो है प्रदर्शनी के लिए या फिर पढ़ने के लिए दी जाएगी। तो हमें बताना है कि दिए गए टिकटों की कुल संख्या कितनी है ना। यानी कि हमें इनकी क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो चलो बच्चों, इनको जोड़ते हैं हम। तो देखो, पहले दिन कितनी संख्या थी टिकटों की, 1094। तो यहाँ लिखेंगे पहले दिन टिकटों की संख्या, बेची गई टिकटों की संख्या कितनी है, 1094। दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर, देखो अंक हमें कैसे लिखने हैं, जब दूसरा अंक अपन लिखते हैं तो इकाई से लिखना। तो इकाई पर कितना है, 2, तो पहले 2 आएगा, फिर उसके बाद 1, फिर 8 और फिर 1, 8 और ये 1। ऐसे हमें अंकों को पीछे से लिखना है। फिर तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी, 0502, पीछे से लिखना 0502। और चौथे दिन टिकटों की संख्या, तो यहाँ पर कितनी है, 1572, पीछे से लिखना 1572। अब कुल का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना। तो इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ते हैं इनको। 4 और 2 कितना होता है, 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो यहाँ 7 आएगा। 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। अब 20 का जो 0 है वो इस दाही संख्या के नीचे आएगा, और ये जो आगे का 2 है वो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हासल का लग जाएगा। हासल की संख्या को मैं गोले में लिखूंगा, ठीक है। 2 0 कितना हुआ, 2, 2 और 8 10, 10 और 7 कितना हो गया, 17, 17 का 7 और हासल का 1, 1 और 1 2, 2 3 4 5 6 7, है ना। तो बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी आई, बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर कितनी आई, 7707। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। यानी अब तक उसने कितने रन बना लिए, 6980। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, लेकिन उसका सपना है कि मुझे कितने रन पूरे करने हैं, 10,000 पूरे करने हैं। अब तक कितने बना लिए उसने, 6980। उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर देखो जोड़ नहीं हो रही है ना, कुल संख्या ज्ञात नहीं करनी है। उसने 6980 बना लिए, लेकिन उसका लक्ष्य कितने रन बनाने का है, 10,000 रन बनाने का है। इसका मतलब वो संख्या 10,000 से क्या होगी, कम होगी, और 6,000 से भी कम होगी, क्योंकि 6,000 तो उसने बना लिए। इसका मतलब हमें इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। तो चलो इसको घटाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वह टेस्ट मैचों में अब तक कुल कितने रन बना चुका है, ठीक है। या फिर इन दोनों में से देखो, जब भी घटाना होता है तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या जो है वो 10,000 है। तो हमें पता है कि जब भी हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर होती है और छोटी संख्या नीचे होती है। तो पहले हम किसको लिखेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो
रनों की आवश्यकता, नहीं सॉरी, कौन है ये, शेखर रन बनाना चाहता है। कौन, शेखर रन बनाना चाहता है। कितने रन बनाना चाहता है वो, 10,000 रन बनाना चाहता है। ठीक है, और अब तक उसने कितने रन बना दिए, तो वहाँ लिखेंगे शेखर ने रन बनाए, शेखर ने रन बनाए। तो कितने रन बनाए, 6,980। उनको कैसे लिखना, अपने को पीछे से इकाई अंक से लिखना। तो पहले 0 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, और फिर कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, बचे हुए रनों की संख्या, यानी अब उसे कुल कितने रन और बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करना, माइनस करना यानी घटाना। तो 0 में से 0 गया, 0, फिर यहाँ 0 में से 8 नहीं जाता है, तो हम इसमें से एक उधार लेंगे, है ना। तो ये भी संख्या कटेगी और ये भी संख्या कटेगी। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसको एक उधार देगा। तो 10 में से 8 गया, पीछे कितना बच गया बेटा, 2 बच गया। और यहाँ इसने उसको उधार दिया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 9, क्योंकि ये संख्या यहाँ से उधार आ रही है ना। चलो, अब 9 में से 9 गया, कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। और यहाँ पर भी 9 बचेगा, क्योंकि इसने भी तो इसको उधार दिया था। अब देखो 9 में से 6 गए, कितने बच गए, 3। तो इस प्रकार उसे और कितने रन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, 3020 रनों की आवश्यकता, रनों की आवश्यकता। यानी अभी भी उसको जो है 3020 रन और बनाने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो पहले प्रश्न को समझते हैं। देखो, हम वोट देने जाते हैं नेताओं को, है ना। क्या करने जाते हैं, वोट देने, मत, वोट को क्या बोलते हैं, मत बोलते हैं। ठीक है, मत देने जाते हैं। तो उसमें 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। एक तो था सफल यानी जो जीता, और एक था असफल यानी जो हार गया। तो जीता उसको कितने मत पड़े, 5,77,500, और जो असफल हुआ कितने मत पड़े उसको, 3,48,700। ठीक है, यानी वो कितने मतों से जीता, इसका मतलब है कि उसने इससे कुछ मत ज़्यादा प्राप्त किए, है ना। अब वो कितने किए वो हमें निकालने, यानी यहाँ पर भी हमें क्या करना है, घटाना है इसको। चलो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सफल प्रत्याशियों ने कितने मत प्राप्त किए, वो संख्या लिखेंगे, है ना। बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, तो इसको ऊपर लिखना अपने को। सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए, कितने किए, 5,77,500। और असफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए, कितने किए उसने, 3,48,700। कहाँ लिखना, इकाई अंक से लिखना। तो 0, फिर एक अंक के नीचे एक अंक होना चाहिए, है ना, तो अपने घटाव भी सही होगी, नहीं तो कुछ गलती हो सकती है। फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा 5 के नीचे, फिर उसके बाद क्या आएगा, 8, फिर 4, और फिर लास्ट में कितना आएगा, 3। अब इनको हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखो घटाएंगे इसको, तो देखो 0 में से 0 गया, 0, 0 में से 0 गया, 0। क्या 5 में से 7 जाता है, नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या होनी चाहिए और नीचे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो ये इसको उधार देगा, तो ये इसको उधार देगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 15 बच जाएगा। और यहाँ इसने 1 इसको उधार दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 में से 7 जाते हैं। ठीक है, तो 15 में से 7 गए, पीछे कितने बच गए, 8 बच गए।
और 6 में से 8 अब नहीं जाता है तो ये इसको उधार देगा, तो ये कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। और यहाँ कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो अब 16 में से 8 गए, पीछे कितने बचे, 8। फिर 6 में से 4 तो जाता है क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या है, तो 6 में से 4 गया, पीछे कितना बच गया, 2। और 5 में से 3 भी जाता है, तो 5 में से 3 जाता है, पीछे कितना बच गया, 2। यानी उसको जीतने वाले को जो है 2,28,800 मत ज़्यादा प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने इतने मतों से चुनाव जीता। सफल प्रत्याशी द्वारा जीते गए मतों की संख्या, जीते गए मतों की संख्या। तो आप ये अपना उत्तर है, लैंग्वेज पे थोड़ा आप ध्यान कम देना। यानी हमें यहाँ क्या लिखना था, हमें लिखना था सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से चुनाव जीता, है ना। चलो अब प्रश्न संख्या 4 करेंगे। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची, है ना। ये प्रथम सप्ताह में उसने 2,85,891 जो है मूल्य की पुस्तकें बेची, यानी कुल इतने रुपए की उसने पुस्तकें बेच दी। इसी माह के दूसरे सप्ताह में, ठीक है, 4,768 मूल्य की पुस्तकें जो है बेची। तो पहले सप्ताह में तो इतनी बेची और दूसरे सप्ताह में इतने रुपए की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, यानी कि हमें जो है उनका क्या ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है कि उसने कुल कितने रुपए की पुस्तकें बेची। फिर किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, ठीक है। तो पहले जोड़ होगी, फिर क्या होगी, बाकी होगी। तो पहले अपन जोड़ करते हैं, ठीक है। इसमें 2 प्रश्न है ना। तो पहले तो क्या कह रहा है, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों सप्ताह में कुल बिक्री, तो यहाँ पर पहले सप्ताह में कितना था, 2,85,891 और दूसरे सप्ताह में कुल कितने रुपए थे। तो यहाँ पीछे से लिखना इकाई अंक को 8, दाई अंक के नीचे दाई अंक 6, 7, 0, 0 और फिर 4। अब इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, 8 और 1 कितना हो गया, 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, हासिल का 1, 5 और 1 6, 8 और 0 8, 2 और 4 कितना हो गया, 6। यानी कि उसने कुल कितने रुपए में पुस्तकें बेची, 6,86,659 रुपये की पुस्तकें 2 सप्ताह में बेची। अब ये कह रहा है, दूसरा जो प्रश्न है क्या कह रहा है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक है। अब देखो पहले सप्ताह में 2 लाख, दूसरे सप्ताह में 4 लाख से ज़्यादा, ठीक है। तो दूसरे सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और वो कितनी है। तो अब हमें क्या करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो अब बड़ी संख्या कौन है, 4 लाख है ना। तो 4 लाख वाली संख्या ऊपर आएगी। अब 4,768 और छोटी संख्या कौन सी है, 2,85,891। तो 2,85,891 कितनी अधिक हुई, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको घटाएंगे, तो 8 में से 1 गया, पीछे कितना बच गया, 7। क्या 6 में से 9 जाता है, क्या नहीं जाता है, तो उधार देगा ये इसको। तो ये हो गया 16 और ये कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि इसने 1 उधार दिया। फिर 16 में से 9 गए, तो पीछे कितने बच जाएंगे, 7। और
ये हो गया 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो ये इसको उधार देगा, तो यहाँ पर ये इसको उधार देगा, है ना, तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन ये भी इसको उधार देगा तो यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 8 गए, पीछे कितने बचे, 8। अब 9 में से 5 जाते हैं, है ना, तो 9 में से 5 गए, लेकिन इसने भी तो उधार दिया था, तो इसने भी उधार दिया तो ये 9 बचा, और इसने सबसे पहले इसको उधार दिया, फिर इसको इसने उधार दिया, तो यहाँ कितने बच गए, 3। अब 9 में से 8 गया, 9 में से 5 गया तो कितना बच गया, 4। 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, तो जो है 1,14,877 रुपये का अंतर आ रहा है ना। कितनी अधिक हुई बिक्री दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह से, तो 1,14,877 रुपये। यहाँ पर रुपये लिखना जरूरी है, नहीं तो पता नहीं ये कुछ भी संख्या बन सकती है, इसलिए यहाँ पीछे रुपये लगाना जरूरी है। देखो मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, तो आप जो है राइटिंग अच्छी करोगे, आपको राइटिंग क्या करनी है, अच्छी करनी है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न क्या है देखो, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, यानी ये 2 बार नहीं आने चाहिए, सिर्फ एक बार ही, 5 अंकों की, कितने अंकों की, 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, फिर इनका अंतर भी ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कब बनेगी, देखो सबसे बड़ी संख्या कब बनती है और सबसे छोटी संख्या कब बनती है। जैसे मैंने 3 संख्या ली, 3, 6 और 7, मुझे इसमें सबसे बड़ी भी बनानी है और सबसे छोटी संख्या भी बनानी है। तो बड़ी संख्या बनाते समय क्या करना, सबसे बड़ी पहले आएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी बाद में, और छोटी संख्या बनानी है पहले बड़ी बना लेते हैं। तो सबसे बड़ी कौन है इन तीनों में, 7, तो पहले 7 आएगा, फिर 7 से छोटा कौन है, 6, तो फिर 6 आएगा, फिर उसके बाद छोटा कौन है, 3, तो 3 आएगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, देखो 763, है ना। और सबसे छोटी संख्या अगर बनानी है आपको तो क्या करना, सबसे छोटी पहले आएगी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, ये ध्यान रखना। यानी बड़ी संख्या बनानी है तो आपको आरोही क्रम लिखना पड़ेगा, और सबसे छोटी संख्या बनानी है तो आपको अवरोही क्रम लिखना होगा। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, सबसे छोटी कौन है, 3, फिर उसके बाद कौन है, 6, और फिर उसके बाद कौन है, 7। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी और ये सबसे बड़ी संख्या। लेकिन हमें कितनी संख्या बनानी है, 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ी पहले बनाते अपन। तो यहाँ लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी कौन है, 6, फिर उसके सबसे बड़ी है 7, तो पहले 7 आएगा, ठीक है, सबसे बड़ी 7, फिर 6, फिर उसके बाद कौन है, 4, फिर 3 और फिर 2, तो यहाँ 3 और 2, फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, सबसे पहले कौन आएगा, 2, ठीक है, तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी सबसे 2, फिर इससे बड़ी कौन है, 3, फिर कौन है, 4, फिर 6 और फिर 7। अब इन दोनों का क्या निकालना है, अपने को अंतर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे इन दोनों संख्याओं का अंतर। तो घटाएंगे, 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो ये 1 इसको उधार देगा तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2। तो 12 में से 7 गए, कितने बचेंगे, 5। फिर 2 में से 6 नहीं जाता तो ये इसको उधार देगा, यहाँ पर 3 बच जाएंगे, और ये 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। फिर 3 में से 4 नहीं जाता तो ये इसको उधार देगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। तो 13 में से 4 गए, पीछे कितने बचे, 7, 13 में से 4 गए तो पीछे कितने बचे, 9। फिर उसके बाद 5 में से 3 जाता है तो उधार देने का काम नहीं, तो 5 में से 3 गया 2, और 7 में से 2 गए, पीछे कितने बच जाएंगे, 5। तो इस प्रकार इन दोनों संख्याओं का अंतर आएगा 52,965। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न क्या है देखो, एक मशीन औसतन एक दिन में
2825 पेच बनाती है। तो एक फैक्ट्री है, उसमें एक मशीन लगी हुई है और वो प्रत्येक दिन यानी रोजाना 2825 क्या बनाती है, पेच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए, ठीक है। तो देखो एक दिन में पेच बनने की संख्या कितनी है भैया, 2825। ये एक दिन में पेच जो बन रहे उसकी संख्या है। और हमें जनवरी महीने के 2006 यानी जनवरी महीना, हमें पता है जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं, 31 दिन। तो हमें 31 दिन में कुल कितने पेच बनेंगे वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी माह में बनाए गए पेच की संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, एक दिन के 2825 बनते हैं, ठीक है। तो 31 दिनों में कितने पेच बनेंगे, तो हम क्या करेंगे 2825 इंटू 31, यानी इसका 31 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 2 का पहाड़ा एक बार बोलने पर कितना आता है, 2 आता है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितना आता है, 4 आता है ना। तो इसी प्रकार एक दिन में पेज कितने बनते हैं, 2825। तो 31 दिन में पेज कितने बनेंगे वो संख्या हमें निकालने, तो हम क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। चलो तो गुणा कैसे करेंगे, 2825 को लिखेंगे ऊपर, 31 को, 1 को यहाँ, 3 को यहाँ, और यहाँ पर किसका निशान लगाएंगे, गुणे का निशान। अब गुणा, अब 1 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे। तो 1 का पहाड़ा होता है, ध्यान रखना, 1 का पहाड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 5। तो 5 बार बोलेंगे पहाड़ा, तो यहाँ कितना आएगा 5। 1 का पहाड़ा 2 बार 2, 1 का पहाड़ा 8 बार 8, 1 का पहाड़ा 2 बार 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्रॉस का निशान लगाना है। अब 3 का पहाड़ा बोलना, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। 15 का 5 और हासिल का 1, फिर 8 त्रिया 24, 24 और 1 25, हासिल के 2, फिर 3 दूनी 6, 6 और 2 8। अब इनको क्या करना, जोड़ना, जोड़ेंगे इनको। तो देखो 5 क्रॉस का मतलब 0, तो 5 0 कितना हो गया, 5 ही हुआ। फिर 5 और 2 7 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 8 11। तो 11,375 जो है वो पेच बनेंगे, कितने दिनों में, 31 दिनों में। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा गलती हो गई, थोड़ा ध्यान देना आप। वापस कर रहा हूँ इसको, 2825 इंटू 31 गुणा करेंगे, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2, फिर 8 और फिर 2, फिर इंटू का निशान आएगा। गुणा करेंगे तो 5 त्रिया 15, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 8 7 आया, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 8 त्रिया 24, 24 का 4, हासिल के 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। अब इनको जोड़ेंगे, तो देखो 5 का 5, 5 और 2 7, 8 और 7 कितना होगा 15, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, और ये कितना आ गया 8। तो हमारा जो उत्तर आएगा 87,575 पेज आएगा, है ना। ये क्या है, पेज की संख्या है। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे नीचे कि 31 जनवरी 2006 में बनाए गए कुल पेज की संख्या कितनी होगी, 87,575। संख्या 7, प्रश्न क्या है देखो, एक व्यापारी के पास 78,500 बोराणु रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। प्रत्येक का मतलब प्रति एक, यानी एक रेडियो का जो मूल्य है वो 1,200 रुपये था और उसको 40 रेडियो खरीदने हैं, ठीक है, ऑर्डर दिया उसने। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी राशि शेष रह जाएगी। तो यहाँ पर देखो व्यापारी के पास 78,500 रुपये थे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे व्यापारी के पास रुपए थे, कितने थे, 78,592 रुपये थे।
ठीक है। फिर उसके बाद में उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है 1200 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का जो मूल्य है वो कितना है 1200 रुपये है ना। एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये। तो 40 रेडियो का जो मूल्य होगा, 40 रेडियो का मूल्य, रेडियो का मूल्य बराबर इसको 40 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1200 इंटू 40। एक बात ध्यान रखना, जब भी प्रत्येक शब्द आता है इसका मतलब है वहाँ गुणा या भाग होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1200 का 40 से गुणा करेंगे। तो यहाँ कर लेता हूँ गुणा 1200 इंटू 40। जीरो का किसी संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो आता है, तो ये हो गया 0 0 0 और 0, यानी कि जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब 4 का 0 से गुणा 0, 4 का 0 से गुणा, यहाँ भी 0, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, जोड़ेंगे इनको तो 0 0 0 8 और 4, यानी उसके पास जो है कितने रुपए के उसने रेडियो खरीदे 48,000 रुपये के उसने रेडियो खरीदे। अब क्या कह रहा है, खरीदारी के बाद उसके पास कितनी राशि धनराशि शेष रह जाएगी। तो ये तो उसने 48,000 रुपये की टीवी खरीद रेडियो खरीद ली है ना, लेकिन उसके पास कितने थे 78,000, तो कुछ राशि बचेगी। तो अब क्या करना है, बड़ी राशि में से इस छोटी राशि को घटाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो बड़ी राशि क्या है 78,592। क्या घटाना हमको 48,000 घटाना है, तो 0 0 और यहाँ भी 0, फिर 8, फिर 4। अब घटाएंगे इसको, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0 और 4 में 7 में से 4 गए 3। तो यहाँ उसके पास जो है 30,592 रुपये बचेंगे। कब, जब वो रेडियो खरीद लेगा। अगला प्रश्न देखो 8वां प्रश्न क्या है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो एक विद्यार्थी था, उसको क्या करना था, इस संख्या को 56 से गुणा नहीं करके किससे करना था 65 से करना था, लेकिन उसने किससे कर दिया 56 से कर दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को 56 से भी गुणा करना है और इस संख्या को 65 से भी गुणा करना है। फिर देखो यहाँ पर हमें एक संकेत दिया है, दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, क्या है कि 56 से गुणा करना था, जबकि उसको 65 से गुणा करना था, उसने किससे गुणा कर दिया 56 से। यानी 56 और 65 का अंतर करेंगे। यदि 65 में से मैं कितना घटाऊँ 56 को घटाऊँ तो पीछे कितना बचा 15 में से, ये इसको उधार देगा, यहाँ पर 15 आएगा, 15 में से 6 गए, पीछे बचे 9 और 5 में से 5 गया 0, यानी कि उसके पास कितने बचे 9 बचे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को ही 7,236 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर अधिक होगा। अब कितना अधिक होगा वो सीधा निकल जाएगा, अधिक होगा। तो 7,236 को हम सीधा किससे गुणा करेंगे 9 से गुणा करेंगे। तो 6 नम 54 हासिल के 5, 9 3 27, 27 और 5 32, 32 का 2 हासिल के 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21 हासिल के 2, ये हो गए 7 नम 63, 63 और 2 65। तो 65,124 जो है वो संख्या सही उत्तर से अधिक होगी। 65,124 ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीज सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों
इसको मैं समझाने के लिए यहाँ एक दूसरा पेपर ले रहा हूँ। पहले तो देखो यहाँ पर क्या है, मीटर और सेंटीमीटर है ना, इसको समझो। मीटर, 1 मीटर में जो है वो कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं कहूँ 5 मीटर, तो आपको क्या करना, मीटर की जगह आपको सेंटीमीटर में आपको अगर इसको बदलना है तो मीटर की जगह इस 5 को आप किससे गुणा कराओगे, 100 से गुणा कराओगे, है ना। तो 5 इंटू यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे 5 को। तो इसको गुणा सीधा करना, कैसे करना, 5 का पहाड़ा एक बार बोलो, 5 एकम 5 और डबल 0, यानी कितना हो गया 500। तो अब ये मीटर से किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो मीटर से सेंटीमीटर में यदि आपको किसी संख्या को बदलना है तो उस संख्या को आप किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे। तो चलो अब इस प्रश्न को करते हैं। तो पहले एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, और वो कितनी है, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस को पूरे को सेंटीमीटर में बदलना है। किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ कितना है, मीटर, और यहाँ 15 कितना है, सेंटीमीटर। तो पहले आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, यहाँ प्लस का निशान लगा सकते हो। फिर मैंने कहा मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो किससे गुणा करना, 100 से। तो इस 2 को हम 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 100 प्लस 15। 2 इंटू 100 प्यारे बच्चों कितना होता है, 200 प्लस 15। अब 200 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 215, और वो किस में बदल गया है, अब सेंटीमीटर में बदल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पूरे को सेंटीमीटर में बदल दिया। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीज जो है वो सी जा सकती है। तो यहाँ पर हमें तो 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर ही चाहिए, जबकि यहाँ कितने मीटर है, टोटल 40 मीटर कपड़ा है, और हमें वो संख्या बतानी है कि कितनी कमीजें सी जा सकती है। जब भी हमें कितना कितनी संख्या का पूछे तो हमें उसमें भाग देना है। क्या देना है, भाग देना है। और भाग किस में देना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना। तो 40 मीटर, तो इससे भी हम किस में बदलेंगे बेटा, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 40 मीटर कपड़े का मतलब क्या होता है, 40 इंटू, यहाँ मीटर है, इसको भी हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो ये हो गया 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस 215 में, ये जो हमने 215 सेंटीमीटर निकाला है, ठीक है, और ये जो 4000 है, इस 4000 में हमें किसका भाग देना है, 215 का भाग देना है। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं भाग यहाँ दे देता हूँ और यहाँ सीधा उत्तर लिख दूंगा, है ना। तो इसके लिए देखो मैंने पहाड़ा भी लिख दिया है यहाँ पर, ये आपके 215 का पहाड़ा है। 4000 में जो है हमें 215 का क्या देना है, भाग देना है। तो भाग हम जानते हैं, भाग कैसे देते हैं प्यारे बच्चों, ये कितना है, 4 है, ये बड़ी संख्या है। तो क्या इसे इस संख्या में भाग जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि 215 का अगर पहाड़ा एक बार बोले तो कितना आता है, 215 आता है, यानी यहाँ पर 215 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं अगर 40 लूँ तो वो भी छोटा है, तो मैं कितना ले लेता हूँ, 400 ले लेता हूँ, है ना। अब 400 बड़ी राशि होगी, अब मैं 215 का पहाड़ा बोलूँगा, आपको पहाड़ा लिखना है ना। तो 215 एकम 215, फिर 215 दूनी 430, तो ये तो 400 से ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहाड़ा भाग एक बार देंगे, तो भाग एक बार जाएगा और नीचे कितना आएगा, 215। अब हम इसको घटाएंगे, तो 10 में से 5, 0 में से 5 नहीं जाता है, तो ये इसको उधार देगा, है ना। तो अब 10 में से 5 गया, 5 बचा, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8,
फिर ये इसने सबको उधार दिया तो यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 1। अब अगली संख्या उतार देंगे हम, यहाँ कितना आ जाएगा 0। अब वापस 215 का पहाड़ा बोलेंगे तो देखो यहाँ पर 1850 कहाँ आ रहा है प्यारे बच्चों, तो 1550 हमारे पास नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ देखो 1720 लिखा हुआ है, वो कितनी बार बोला हमने, 8 बार बोला। 215 का पहाड़ा 8 बार बोला तो 1720 आया, तो 8 बार भाग जाएगा और यहाँ कितना आएगा 1720। 9 बार क्यों नहीं गया, क्योंकि 9 बार अगर अपन पहाड़ा बोलेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम 8 बार पहाड़ा बोलेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गए बचे 3, फिर 8 में से 7 गया बचा 1 और 1 में से 1 गया 0, उसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 18 जो कमीज है वो पूरी बनेगी, 18 कमीज क्या होगी, पूरी बनेगी, और बचेगा कितना 130। तो यहाँ 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे, ये भाग मैंने यहाँ आपको करना है, यहाँ सीधा उत्तर लिख देता हूँ मैं। 18 तो मेरे पास क्या आया, भागफल आया, और 130 क्या आया, शेषफल आया। क्या आया, शेषफल आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18 कमीज तो पूरी बनेगी क्योंकि हमें कमीजों की संख्या बतानी थी, है ना। और शेष कितना कपड़ा बचेगा, 130 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देना है ना, सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। सॉरी। अब हम 10वां प्रश्न करेंगे। तो 10वां प्रश्न क्या है, देखो, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। कहाँ भरा गया, बक्सों में। ये एक बक्सा है, इसमें दवाइयाँ भरनी है हमको, है ना, ये दवाइयाँ भरनी है, और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम है। ये एक बक्सा अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ तो इसका भार कितना है, 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 ग्राम की है, कितनी है, 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है। एक वैन जो है वह 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती है। तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इतने बक्सों में अपन कितनी जो है ये बक्से भरे, ठीक है, बड़े बक्से में इन दवाइयों को कितने बक्से भरे कि वो 800 किलोग्राम से अधिक ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है ना, यानी ये जो प्रत्येक बक्से हैं, छोटे छोटे बक्से जो इसमें हमें भरने हैं, है ना, उन बक्सों को हम किलोग्राम में, और यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है तो ग्राम में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बक्से का भार जो है, बक्से का भार जो है वो है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम, और हमें इसको किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। प्यारे बच्चों 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ किग्रा की जगह मुझे किसका गुणा करना है, 1000 का। तो 4 × 1000, और मुझे इसमें कितना जोड़ना है, 500 ग्राम जोड़ना है। तो ये पूरी संख्या कितनी आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। चलो, तो 4 एकम 4, कितने जीरो है, 3 जीरो है, फिर प्लस 500। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो जोड़ो, 4000 और 500, तो ये 0 0 5 और 4 कितना हो गया, 5400 ग्राम। अब ग्राम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको किलोग्राम से ग्राम में बदला है। अच्छा, ये 500 ग्राम हो गया, लेकिन यहाँ 800 किलोग्राम है, इस वैन में हमें भरना है ना, और इस वैन की लिमिट कितनी है, 800 किलोग्राम है। तो वैन के लिए, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, चलो यहाँ करते हैं। अब जो वैन है, वैन में अधिकतम भार, कितना भार आ सकता है, अधिकतम भार आ सकता है आपके 800 किलोग्राम, केजी लिख देता हूँ यहाँ। तो इससे भी मुझे किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। तो ये हो जाएगा 800 × केजी की जगह किसका गुणा, 1000 का गुणा, तो ये ग्राम में बदल जाएगा। तो 2 जीरो इसके पास और 3 जीरो यहाँ और लग जाएंगे, तो ये 800 और 3 जीरो और लग जाएंगे, और ये किस में बदल जाएगा बेटा, ग्राम में बदल जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है,
कितने बक्से, वापस यहाँ मैंने पूछा जब कितनी संख्या ज्ञात करने का पूछे तो हमें क्या देना है, भाग देना है। तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का क्या देंगे, भाग देंगे। यानी कि 8 लाख में हम किसका भाग देंगे, 4500 ग्राम का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, एक बार भाग जाएगा तो कितना आएगा, 4500 आएगा, क्योंकि 2 बार भाग देंगे तो 9000 हो जाएगा। और ये आपको अगर भाग करना है तो मैंने अभी बताया आपको, पहले पहाड़ा लिखो फिर करो, है ना। अब घटाएंगे, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3। अब हम भाग देंगे, अगली संख्या उतारेंगे यहाँ पर, तो ये 0, तो हो गई 35,000। कितनी हो गई, 35,000। अब भाग जाएगा 7 बार, आप 7 पहाड़ा लिख देना, भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और यहाँ आएगा 31,500। वापस घटाएंगे तो ये 0 0, 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 3 गए 0। वापस अगली संख्या उतारेंगे, यहाँ आएगा 0, वापस 35,000 आ रहा है, वापस 7 बार भाग जाएगा, और यहाँ आएगा 31,500। वापस घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 0 0, 10 में से 5 गया 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, 3500। तो यहाँ पर जो है 177 ग्राम 177 जो है वो बक्से पूरे भरे जाएंगे। कितने बक्से भरे जाएंगे, 177 बक्से पूरे भरे जाएंगे, और इसमें 3500 ग्राम जो है वो बच जाएगा, शेषफल रह जाएगा। प्रश्न संख्या 11 प्रश्न है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ये स्कूल के घर, विद्यार्थी के घर और किसकी, स्कूल के बीच की दूरी है ना। तो यहाँ लिखेंगे, पहले यही लाइन लिख देते हैं, छात्र के स्कूल तथा घर के बीच की दूरी बराबर 1 किलोमीटर और कितनी है, 875 मीटर। प्रत्येक दिन, यहाँ पर देखो शब्द आ गया प्रत्येक, फिर अगर प्रत्येक आ गया इसका मतलब गुणा करना पड़ेगा। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। कितनी बार तय की जाती है, 2 बार, यानी आना और जाना, स्कूल से घर, घर से स्कूल, 2 बार तय की जा रही है दूरी। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें टोटल जो है 6 दिन में जो है उसकी कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले तो किलोमीटर और मीटर में है, तो इस पूरे को हम किस में बदलेंगे, मीटर में, है ना। कैसे बदलना, 1 का गुणा किससे हो जाएगा, किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो ये हो गया 1000 का 1 से गुणा, फिर उसमें हमें कितना जोड़ देना है, 875 जोड़ना है। तो ये तो हो गया 1000 प्लस 875, तो टोटल कितना हो गया, ये 1875 मीटर। ठीक है, हमने इसको किस में बदल दिया, मीटर में बदल दिया। अब ये 1 दिन में जो है दूरी तय करता है। वैसे इसे मीटर में बदलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें जो है किलोमीटर में है इसको ज्ञात कर सकते हैं, है ना, किलोमीटर में ही इसको ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ये मीटर में बदल दिया, कोई बात नहीं। चलो, अब जो है प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, यानी कि 1875 मीटर वो जाता है और आता भी है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार 1875 और जोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1875 मैं सीधा कर रहा हूँ, और जोड़ देंगे, तो ये 5 और 5 10, हसल का 1, 7 7 14 और 1 15, हसल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हसल का 1, तो 1 2 और कितना हो गया 3। तो 3750 मीटर जो है वो 1 दिन में चलता है, क्योंकि आता भी है और जाता भी है। तो 3750 मीटर उसकी कुल दूरी हो गई। अब ये जो दूरी 1 दिन की है और हमें कितनी चाहिए, 6 दिन की चाहिए, इसका मतलब हमें इसको इससे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा।
तो कुल दूरी 6 दिन में तय की गई कुल दूरी बराबर, तो 3750 का हम किससे गुणा कर लेंगे? 6 से। चलो 6 से गुणा करते हैं। 0 का 0 मैं सीधा करूँगा, 6 × 34, हासिल के 3, सांछंग 42 और 3 45, हासिल के 4, 6 × 3 18, 18 और 4 22, तो ये हो गया 22,500 मीटर। अब इसको अगर कहे कि किलोमीटर में बदल लो तो आपको कुछ नहीं करना, पीछे से 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो हो जाएगा 22,500 किलोमीटर। यानी जो है वो 6 दिन में 22 किलोमीटर और 500 मीटर जो है दूरी तय करता है। 12वां प्रश्न देखो, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो लीटर है और मिलीलीटर है, तो इसको हम किस में बदलेंगे? पहले मिलीलीटर में। तो एक बात याद रखना, 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। तो इस लीटर को हमें मिलीलीटर में बदलने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा? 1000 से गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर बर्तन में जो दही है वो कितना है? 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको मिलीलीटर में बदलेंगे, तो लीटर इंटू 1000 और उसमें कितना जोड़ना है? 500 जोड़ना है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4000 और ये कितना हो गया? 500। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4500, है ना। आप जोड़ना इसको 4500, फिर ये किस में बदल जाएगा? मिलीलीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? मिलीलीटर में। अब 25 मिली धारिता वाले कितने गिलास, वापस क्या आ गए यहाँ पे? कितने। जब भी संख्या पूछते हैं कितना, कितनी, कितने, ठीक है, तो हमें क्या करना है? भाग। और भाग कैसे? बड़ी राशि में छोटी राशि का भाग। तो यहाँ पर 4500 में अब हम किसका भाग देंगे? 25 का भाग देंगे। और कितनी गिलासें भरी जाएगी, है ना, वो बताना आपने को। तो देखो 25 एकम 25, 25 दूना 50, तो 2 बार तो ज़्यादा हो गया, तो भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार ही जाएगा। कितना आएगा? 25। अब घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचे 4 में से 2 गया 2, अगली संख्या उतारे कितना हुआ? 0। अब 25 का बार अगर 4 बार बोलते तो 100 आता है और 8 बार बोलते तो 200 आता है। तो हम 2 बार बोलेंगे, यहाँ कितना आएगा? 25, 8 बार बोलेंगे, सॉरी, तो 8 बार बोलेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 200। तो अब देखो 0 0 और 2 में से 2 गया 0, अगली संख्या उतारी वो कितनी आई? 0। लेकिन यहाँ पर पहले से ही सारी संख्या कितनी है? 0 है। तो ये 0 जो है हम यहाँ उतार कर इसका शेषफल 0 कर देंगे। तो यहाँ पर कितनी जो है वो गिलासें भरेगी? 180 गिलासें भरेगी। कितनी गिलासें भरेगी? 180 गिलासें भरेगी।